सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। मैं ईशु हरवानी, वृंदावन धाम। आज मैं आपको एकनाथ महाराज की भावार्थ रामायण से कुछ शब्द सुनाने जा रहा हूँ। गंगा सरयू संगम के पास एक रात निवास करके दूसरे दिन नदी को पार करना। समय विश्वामित्र। तदंतर रघुनाथ श्री राम से बोले, अब यहाँ से प्रयाण करो। श्री राम ने कहा, आपकी आज्ञा प्रमाण स्वरूप है। फिर वे तीनों जने रथ में विराजमान हो गए। विश्वामित्र द्वारा अनेकों अनेक आश्चर्यकारी कथाओं का कथन तथा श्री राम लक्ष्मण द्वारा उनका श्रवण करते करते वे रास्ते तय करते गए। वे सरयू नदी के मनोरम तट पर आ गए। आगे चलकर उन्हें गंगा और सरयू नदी के अति उत्तम कीर्ति वाले संगम को देखा। विश्वामित्र ने कहा, यह सरयू नदी है, मानसरोवर से निकली है, इसलिए यह सरयू नाम से प्राप्त हुई है। अयोध्या नगरी के पास से बहते हुए सरयू गंगा में मिलने के लिए यहाँ से आ गई है। उन्होंने उन नदियों के संगम के दर्शन करके उस दंडवत नमस्कार किया। तदंतर उसमें स्नान करके मंत्र का पठन करते हुए जाप किया, देवताओं का ध्यान धारण किया। विश्वामित्र ने श्री राम को उस संगम के पास एक रात ठहरा लिया और यह तय किया कि प्रातःकाल होने पर नदी के दूसरे तट पर चले जाएंगे। फिर समझ लीजिए, सवेरे उठकर विश्वामित्र ने राम लक्ष्मण को नाव में बिठा लिया और उन्हें वह समय दूसरे तट के प्रति ले गए। उस पार जाने पर उन सब ने स्नान, ध्यान, जाप, भगवत ध्यान जैसी विधियां संपन्न की। तब उस तट पर स्थित वन के विपरीत रूप को समय रघुनाथ ने देखा। ताड़का राक्षसी के भयंकर उपद्रव का स्वरूप और श्री राम की तत् संबंधी जिज्ञासा। वहां उग्र स्वरूप के पक्षियों को उकताने सहमाने वाली ध्वनियां सुनाई दे रही थी। क्रूर हिंस पशुओं की भीड़ थी। उल्लुओं का धुंधुकार चल रहा था। सियार भयानक रूप से बोल रहे थे। मादा भौरे और जिगुरों की झंझनाहट उस वन को भीतर गूंज रही थी। यह देखकर श्री राम ने पूछा कि यह वन इस प्रकार भीषण क्यों है। तब प्रत्युत्तर के रूप में विश्वामित्र ने आराम से ये बात कही। वे बोले, यहाँ वन भयानक भवासित हो रहा है। यहाँ ताड़का का भवन है। यह राक्षसी अति भयावक है। वह प्राणियों के झुंड का भक्षण करती है। उसी के कारण यह वन उजाड़ हो गया है। इससे मालव कोशिश कारूप्ष नामक देश को श्नाद्र के में उजाड़ कर डाला है। ऐसी है ये अति दुर्दशा कर्कशा राक्षसी। यह 10 दिशाओं के मार्गों को रोके हुए रहती है। इसलिए कोई भी मनुष्य उसके भय से इस स्थान पर नहीं रह सकता। वस्तुतः हम लोग इस मार्ग को कदाचित न जाएं। यहाँ से आधे योजन अंतर पर ताड़का का भवन है। वह मार्ग में हमारे प्राणों को हरण कर डालती है, इसलिए हम वहाँ से बिल्कुल न जाएं। यह सुनकर श्री राम बोले, वह ऐसी कैसी भयावक है? वह कहाँ से आई है? वह किसकी स्त्री है? इसमें इतनी शक्ति कैसे आ गई? तब विश्वामित्र ऋषि ने उनकी कथा इस प्रकार कही। ताड़का कथा। पूर्व काल में सुकेत नामक एक पवित्र आचरण वाला एक यक्ष था।
उसके कोई संतान नहीं थी, तब उसने समय तप कर अनुष्ठान करके ब्रह्मा को प्रसन्न किया। फिर उससे उससे पुत्र संतान की याचना की, परंतु समझ लो ब्रह्मा ने उसे एक कन्या रत्न प्रदान किया। जान लो कि वह कन्या कुछ थोड़ी शक्ति में युक्त नहीं थी, अर्थात अत्यधिक शक्तिशाली थी। यही उसके स्वाभाविक भयावह कार्य का कारण है। ब्रह्मा ने उस यक्ष से कहा, तुम्हारे कोई पुत्र संतान नहीं होगी, परंतु सहस्त्रों हाथियों का बल से युक्त एक कन्या निश्चय ही उत्पन्न होगी। ब्रह्मा इस प्रकार वरदान की बात कर चुके, तब ताड़का ब्रह्मा के वरदान के फल स्वरूप सुकेतु यक्ष को प्राप्त वह कन्या रतन हुई। सुद और उपसुद नामक 2 जने बंधु थे। उनमें से एक बड़े बंधु अर्थात सुद से सुकेतु ने ताड़का का ब्याह बड़े सुंदर समारोह के साथ कर दिया। सुद से ताड़का के जो गर्भ उत्पन्न हुआ, उससे ताड़का के मारीच और सुबाहु नामक 2 पुत्र एक दूसरे के बंधु जन्म को प्राप्त हो गए। उन्हें दोनों बच्चों को जन्म से अशुभ फल स्वरूप पाश पिता के नाश का कारण सिद्ध हुआ। अतः उस पिता की बुद्धि व समय मौत से मिलने की दृष्टि से बलवती हो गई। वैसे तो सुद और उपसुद महावीर थे, परम प्रतापी अति दुर्धर्ष योद्धा थे। उन्होंने देवों के पराजित करके उनके राज्य आदि के अधिकार समय ग्रहण किए। तिलोत्तमा कथा। उन दोनों का वध करने के लिए विधाता ने एक विचित्र युक्ति का आयोजन किया। उसके फल स्वरूप वह दोनों बंधुओं को तिलोत्तमा नामक एक सुंदर कन्या को देखा। उस सुंदरी को देखते ही वह दोनों झट से उठकर चले। उनका वर्णन करने के लिए वह अति उत्कष्टित हो उठे। वह अति कामाधीन होकर उसे प्राप्त करने की अभिलाषा से युक्त हो गए। तब छोटे भाई ने उपसुद ने बड़े को कहा, तुम इसे अपनी भाभी समझ लो। तो उसने प्रत्युत्तर में कहा, तुम इसे अपनी बड़े भाई की पत्नी सी मान लो। इस पर सुद से उपसुद बोला, ज्येष्ठ बंधु कनिष्ठ बंधु से लाड़ प्यार करे और उसके आनंद का ध्यान रखे, इसलिए हे कृपालु बंधु, कृपया करके तुम इस सलोनी को अपनी भाभी समझ लो। तब सुद ने उत्तर में कहा, ज्येष्ठ बंधु की महता को कनिष्ठ शिरोधार्य समझो, इसलिए तुम यह निश्चय पूर्ण मान लो कि यह सचमुच ज्येष्ठ बंधु अर्थात मेरी पत्नी होगी। उपसुद बोले, छोटे भाई, जिस पत्नी के रूप में मैं पाने की इच्छा करे उसे उस भाभी को तुम कन्या मान लो। तो सुद ने कहा, बड़े भाई की स्त्री तुम्हारे लिए माता जैसी ही है, सचमुच इसे तुम उसी रूप में मान लो। इस प्रकार विवाद करते करते वे दोनों दुर्दम्भ क्रोध को प्राप्त हुए। फिर दोनों अपने अपने हाथों से गदा लेकर एक दूसरे पर निर्णायक युद्ध करने लगे। वे दोनों युद्ध की अति दुर्धर्ष थे। दोनों गदा युद्ध कला में अति प्रवीण थे। उन दोनों ने अति विकट संघर्ष आरंभ किया। वह एक दूसरे को रोकर अपने अपने वश नहीं कर पा रहे थे। अतः में छोटे भाई उपसुद ने गदा युद्ध में चतुराई से बड़े का नाश करने के लिए उस पर आघात किया। त्यों ही बड़े भाई ने प्रक्षुब्ध होकर छोटे पर गदा पटक दी और इस प्रकार बड़े ने छोटे का नाश कर डाला। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय मंगल भवनी मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। मैं ईशु हरवानी, वृंदावन धाम। सबको राम राम। 9 जनवरी 2026।